स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अध्याय 1। अध्याय का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र में। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशी चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन। तो निगमन एक एक लाइन को आप लोग अच्छे से समझिएगा। जहाँ भी आपको दिक्कत होगा वहाँ तुरंत कमेंट कीजिएगा। तो एक आवेशी चालक प्लेट मतलब एक आवेशी जो चालक प्लेट है और एक निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ई से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन करना है। तो सबसे पहले आप इस चित्र को पहले बना लीजिए। इसमें दो भाग है, यहाँ पर फर्स्ट है और यह जो है सेकंड है। दोनों पे क्या है? धन आवेशित है और एक बिंदु P है और P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई है। और इसमें आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 का मतलब ये हो गया, पहले प्लेट में जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और दूसरे प्लेट में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E2 है। तो पहले इस चित्र को आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिए। बनाने के बाद से नीचे जो है माना लिखेंगे। तो माना कहाँ से लिखेंगे? जो चित्र बना हुआ है इसी चित्र के सहायता से माना को लिखा जाता है। तो नीचे जो है माना आपको क्रमशः जो है चित्र में जो बनाए हैं इसी चित्र से हम लोग माना को यहाँ पे नोट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना एक समतल, माना एक समतल आवेशित चालक। आवेशित चालक मतलब इसके अंदर जो है आवेश है। तो आवेशित चालक को एक समान रूप से आवेशित किया गया है। एक समान रूप से क्या किया गया है? आवेशित किया गया है। मतलब इसके अंदर जो है आवेश जो है एक समान रूप से आवेशित किया गया है। मतलब एक समान रूप मतलब एक बराबर जो है इसमें आवेश है। तो आवेशित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा प्लस प्लस है और यहाँ पर भी टोटल क्या है? प्लस प्लस है। तो इसलिए इसको कहेंगे एक समान रूप से क्या किया गया है? आवेशित किया गया है। इनके दोनों पृष्ठों पर आवेश पृष्ठ घनत्व तो आवेश पृष्ठ घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आवेश पृष्ठ घनत्व जो है सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो लिख सकते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है। इसके बाहर जो है एक बिंदु दिखाई दे रहा है। कौन सा बिंदु है? P है। इसके बाहर एक बिंदु क्या है? P है। बाहर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 और क्या है? E2 है। तो यानी देंगे जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः क्या क्या है? तो क्रमशः जो है E1 है, E1 तथा क्या है? E2 है। तो यहाँ जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है P बिंदु पे जो है E1 और क्या है? E2 है। तो आप लोग चित्र में देख लीजिए
E1 और E2 है कि नहीं है, बिंदु P है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कि नहीं है। तो आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट पहले कर लीजिए और ये माना को भी आप लोग नोट करते चलिए। अब यहाँ पे जो है पहले पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, उसके बाद से दूसरे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो यहाँ जो है चित्र में थोड़ा सा एक और नाम यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा सिग्मा। आवेश पृष्ठ घनत्व तो क्या है, सिग्मा है। तो अब यहाँ पे अब लिखेंगे पहले पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पहले क्षेत्र की है तो इसलिए E1 से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ हो जाएगा E1 बराबर होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 होता है। क्या होता है, E1 बराबर सिग्मा बटा क्या होता है, 2 एप्सिलॉन 0 होता है। इस सूत्र का निगमन जो है आपका बैक वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि यह सूत्र कैसे बना है। इसका निगमन आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अब यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 कैसे बना, तो पहले पृष्ठ पे जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ नीचे नोट कर लेंगे। अब दूसरे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो दूसरे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करेंगे, तो यह E1 है तो यह क्या बन जाएगा, E2 बन जाएगा। तो E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि पहले पृष्ठ पे वही आपका मान होगा और दूसरे पृष्ठ पर भी वही आपका मान होगा। तो E1 और E2 का मान यहाँ क्या होगा, बराबर होगा। तो ये समीकरण 1 समीकरण 2 क्या हो गया। अब ये दोनों समीकरण के सहायता से अब लिखेंगे कुल जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे जो है अगर यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी आवेश इसमें भी नहीं है और इसमें भी आवेश नहीं है। तो यह आवेश क्या है, तो यह धन आवेशित है, क्योंकि एक समान रूप से है। तो जितना आवेश इसमें है उतना ही आवेश इसमें भी है। इसमें जो आवेश पृष्ठ घनत्व है वही आवेश पृष्ठ घनत्व जो है दूसरे पृष्ठ में पर भी है। तो अब ये दोनों सूत्र के सहायता से अब लिखेंगे कुल जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो अब यहाँ जो है नीचे आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए कि कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कुल मतलब दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ हो जाएगा E बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे E1 प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा E2। तो अब कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब हो गया दोनों जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो निकला है, अब दोनों मान को यहाँ पे जो है रख देंगे और रख करके इसको हल कर लेंगे। जो आंसर आएगा वही जो है आवेशी चालक प्लेट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। तो अब यहाँ पे E1 का मान को यहाँ पे अब पुट करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे E बराबर हो जाएगा और E1 का मान मतलब समीकरण 1 में E1 का मान निकला था। तो समीकरण 1 क्या था, तो सिग्मा था बटा था 2 था और एप्सिलॉन 0 था। यह समीकरण नंबर क्या है, 1 है। और यहाँ कर लेंगे प्लस और E2 का मान क्या है, तो E2 का मान भी वही था सिग्मा बटा क्या है 2 एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे जो E1 का मान और E2 का मान रखने के बाद से ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो मान रखे हैं तो क्या दोनों का हर आपस में बराबर है कि नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे हर आपस में क्या है, बराबर हैं। जब आपस में हर बराबर रहते हैं तो क्या करते हैं, अब दोनों के हर को एक
यहाँ पे नोट कर लेंगे 2 एप्सिलॉन 0, मतलब ये दोनों के लिए एक नोट किया जाएगा। ये नहीं कि दो दो मिल करके 4 होगा, नहीं, यहाँ हर जब बराबर होगा तो याद रखिएगा नीचे का जो है नोट कर लेंगे और एक सिग्मा मिलेगा तो कितना सिग्मा हो जाएगा, 2 सिग्मा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कितना सिग्मा, 2 सिग्मा हुआ। तो ये 2 सिग्मा कैसे हुआ, एक सिग्मा और एक सिग्मा मिलके 2 सिग्मा होगा, और नीचे को जोड़ नहीं होता, मतलब दोनों का हर बराबर है तो नीचे नोट कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो देखेंगे यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 है, मतलब अंश में भी 2 है और हर में भी 2 है, तो क्या करेंगे इस 2 से 2 को क्या करेंगे, काट देंगे। काटने के बाद से अब बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा ई बराबर बचेगा सिग्मा बचेगा बटा बचेगा और क्या बचेगा, एप्सिलॉन 0 बचेगा। तो सूत्र का निगमन आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यह जो है सूत्र जो बना, यह किसका सूत्र बन गया कि आवेशी चालक के प्लेट के कारण क्या होगा, निकट वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का यह सूत्र का निगमन हो गया। तो यह सूत्र कैसा लगा आपको निगमन, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन एक सूत्र का निगमन आपको बताया जाता है। तो इसे अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए कि अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए, तो प्रतिदिन जो है